आज हम लोग एंड्रॉयड डाउनलोड कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ओके, ये डालने के बाद यहाँ पे देखो ये वाला आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, इस पे क्लिक करना है, ठीक है, ये वाले टैब पे। अगर इस वाले टैब पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए टिक सर्वे कर जाता है तो नो थैंक्स करना है, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिफोर यू बिगिन, ये वाला आप देख सकते हो, उसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। मतलब आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। विंडोज वेरीफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन देगा, आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन भी देगा कि आपको क्या लगेगा। यहाँ पे देखो i9 ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है। अगर आपका 4 GB रैम है तो अच्छा है, लेकिन आपको 8 GB रैम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से आपको जो भी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है उन्होंने दिए है। तो चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड पेज पे चले जाते हैं, ठीक है, जो हमारा ये वाला लेटेस्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको एंड्रॉयड स्टूडियो मिरकट फीचर्स ड्रॉप, तो इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये इनका प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा सेटअप है, तो इसको डाउनलोड के लिए अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं है या आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हाई नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। मतलब ये जो मेरा 6 मिनट दिखा रहा है, वहाँ पे आपको 1 हॉर या 2 हॉर या 15 मिनट 30 मिनट ऐसा दिखा सकता है। जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वाला डाउनलोड का स्पीड एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल डिपेंड्स करता है कि लैपटॉप पे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये मैक के लिए दिया है, अगर किसी का मैक रहेगा तो आप इस पे इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से मैं अभी इसको नेक्स्ट करती हूँ। तो उसमें भी अगर मैक ओएस है तो उसके लिए भी कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे पेज दिया है। ओपन विथ न्यू ब्राउजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन आ जाता है, ये रहेगा हमारा मैक के लिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो हेलो, लेक्चर चालू आहे माझं, सांगितलं त्यांना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने यहाँ पे ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस तो ऑलरेडी स्टार्ट किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा लिनक्स का वेरीफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, जो आप लिनक्स पे इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसके बाद हमारा रहेगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो का, तो ये हमारा इस तरह से लिनक्स में भी होता है। नेक्स्ट में हमारा कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरह से हमने किस किस डिवाइस में किया, तो हम लोग विंडोज में कर सकते हैं, आईओएस में कर सकते हैं एंड उसके बाद लिनक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, इसके लिए डाउनलोड के लिए थोड़ा प्रोसेस लगता है। तब तक हम लोग क्या करते हैं कि एंड्रॉयड का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वाला पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डेवलपर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो लोगो है यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 थिंग्स टू नो फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स, तो उन्होंने यहाँ पे दिया है सारे। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है उसके वो वाले सारे एक्सप्लेन किए। यहाँ पे डेवलपर सेंटर्स दिया है, प्रोडक्टिविटी ऐप, सोशल एंड मैसेजिंग ऐप, उसके बाद कैमरा एंड मीडिया ऐप्स, हेल्थ एंड फिटनेस ऐप। इस तरह से आप यहाँ से अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप स्टडी करके एंड्रॉयड स्टूडियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेवलपर गाइड्स कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट है सैम्पल कोड, ठीक है।
तो अभी हम लोग अगर सैंपल कोड के यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो जावा सिलेक्ट करना पड़ता है पहले, क्योंकि अभी क्या है कि लैंग्वेजेस में कोटलिन, जावा एंड सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेस आते हैं। तो जावा को क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कि जावा के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे हमारे जो टाइप से सारे वो बेसिक फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, एक्टिविटी सीन ट्रांजिशन बेसिस। ओके, तो यहाँ पे क्लियर करने के बाद यहाँ पे देखो उन्होंने ये वाला सारा सैंपल कोड हमें प्रोवाइड किया है, जहाँ पे हम लोग एक्टिविटी से ट्रांजिशन बेसिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरह से मल्टीपल से यहाँ पे ऑप्शन भी प्रोवाइड किए हैं इन्होंने। तो ये सारा कोड हमारा जो गिटहब है उस पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखो ऐप में हम लोग अगर चले जाते हैं तो एसआरसी मेन में हमारा कोड रहता है। तो यहाँ पे आरईएस में हम लोग आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉवेबल एचडीपीआई दिया है, ड्रॉवेबल एमडीपीआई दिया है, उसके बाद लेआउट दिया है। तो लेआउट ऑप्शन में इतने सारे हमारे एक्सएमएल के फाइल्स चले आते हैं। तो एक्सएमएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये हमारा कोड ऑलरेडी शो हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग देख सकते हैं तो स्क्रॉल व्यू है, तो स्क्रॉल व्यू में यहाँ पे जो उसका एंड्रॉइड का लेआउट विड्थ है वो मैच पैरेंट रहेगा, और उसके बाद जो एंड्रॉइड का लेआउट जो रहेगा हाइट उसका भी मैच पैरेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये लीनियर जो लेआउट है उसमें से हमारा ओरिएंटेशन है वर्टिकल, एंड उसके बाद ये हमने नीचे इमेज व्यू लिया है, उसके बाद टेक्स्ट व्यू लिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोसेसिंग स्टार्ट है। उसके बाद अगर आपको जावा का कोड दिखना है, ठीक है, तो आप ऐप में जाइएगा, एसआर से एंड्रॉइड जावा, यहाँ पे देखो ये डिटेल में मेन एक्टिविटी डॉट जावा का कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे हमारे पैकेजेस है, इसमें हमने इंपोर्ट किया है, जो जो हमने यूआई कंटेंट किया है उसका इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो लेआउट भी यूज किए हैं, जैसे कि आर डॉट लेआउट डॉट ग्रिड पे चले जाता है वो, उसके बाद हमारा एक अडाप्टर रहेगा। ठीक है, ये वाला हमारा जावा का कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी से वो नेक्स्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा डेवलपर गाड़ी के बाद जो हमारा वन बाय वन एग्जाम्पल आते हैं वो वाला कोड यहाँ पे है, कि अभी इस टैब को हम लोगों को क्लोज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतने सारे हमें डेवलपर के गाइडेंस है, जैसे कि जेमिनी इन एंड्रॉइड स्टूडियो, जेमिनी फॉर बिजनेस, ये जो न्यू फीचर्स आए हैं जेमिनी का, ये वाला भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस के लिए। एंड उसके बाद ये देखो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन है। तो वन बाय वन अभी देखो ये वाला जो है 2024 का 3.1 वर्जन है, और जो अभी हमने इंस्टॉल किया लेटेस्ट वाला मिरकट फीचर ड्रॉप 3.2 24, तो ये वाला हमारा लेटेस्ट वर्जन है अभी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा ए जो है वो एपीआई लेवल के है, अभी लेटेस्ट एपीआई है हमारा 36, एंड उसका मिनिमम एजीपी वर्जन रहेगा 8.9.1। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन बाय वन डाउनलोड हुआ है हमारा ऑलमोस्ट, तो अभी हम लोग इंस्टॉल करते हैं वन बाय वन, इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है, जब तक ये खत्म नहीं होता लाइन तब तक ये पूरा डाउनलोड नहीं होता है। ठीक है, तो अभी देखो ये लाइन भी गया, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट विंडो आ जाता है। यहाँ पे देखो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, एंड वन बाय वन अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे यस करना है हमें, यस करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये जो हमारा है वो सी में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसको भी नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये एंड्रॉइड स्टूडियो का आइकॉन आ जाएगा और उसको इंस्टॉल करना है। तो अभी ये वन बाय वन इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है।